हेलो दोस्तों। दोस्तों, वन प्लस एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जिसके मोबाइल फ़ोन्स जब लॉन्च हुए थे तभी उन्होंने काफ़ी धूम मचाई थी और मार्केट में अच्छी पकड़ भी बनाई थी। उसके जो फ़ोन्स हैं वो लगातार अच्छे आते जा रहे हैं। ऐसा एक फ़ोन अभी आया था वन प्लस का, वन प्लस 12। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन था, कैमरे के मामले में, परफ़ॉर्मेंस के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, हर चीज़ में बहुत ही इम्प्रूव्ड फ़ोन था। आज की वीडियो में मैं आपको एक वन प्लस का लेटेस्ट फ़ोन डिस्कस करने जा रहा हूँ, वन प्लस 13। ये फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करी गई हैं और इम्प्रूवमेंट का तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, मोबाइल की इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट अब बड़े माइन्यूट माइन्यूट होने लगे हैं, क्योंकि लार्ज स्केल के इम्प्रूवमेंट्स के लिए जगह बची नहीं है। सब कुछ जो है वो लेटेस्ट हो गया है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। इम्प्रूवमेंट अब आपको देखने को मिलेगा छोटी-छोटी चीज़ों में, जो कंज़्यूमर को फैसिलिटीज़ देती हैं। सॉफ्टवेयर में आपको इम्प्रूवमेंट्स अच्छे-अच्छे मिलेंगे, यहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे। अगर आप फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज की उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं दिखेगा। सिमिलैरिटी के साथ ही थोड़ा 19-20 आपको मिलेगा। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर के मामले में हो रहा है और जो प्रोसेसर्स हैं, वो तो ख़ैर लेटेस्ट आ ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो OnePlus 13 है उसमें क्या ऐसा ख़ास है। हालाँकि बहुत प्रीमियम फ़ोन है, कॉस्टली फ़ोन है, तो थोड़ा-सा अच्छे से डिटेल में देखते हैं। आपको पैसा खर्च करना है तो अच्छा फ़ोन मिलना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ उसका मेरा टारगेट ये रहता है कि लोगों के पैसे वेस्ट ना हो। कोई भी मोबाइल या गैजेट वो ले तो उनको उस पर पूरा सैटिस्फैक्शन मिले, ठगा-सा महसूस ना करें वो। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो इसमें जो डिस्प्ले में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया गया है। क्वाड कर्व डिस्प्ले, अभी तक आप जो डिस्प्ले देख रहे थे वो सिर्फ साइड्स में कर्व होता था, ऊपर नीचे कर्व नहीं होता था, लेकिन ये क्वाड कर्व है। चारों तरफ से आपको कर्व दिखाई देगा डिस्प्ले। जो इसका फ्रेम है वो एल्युमिनियम का बनाया गया है, तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। बैक साइड में वीगन लेदर लगाया गया है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और सबसे खूबसूरत चीज जो है वो है इसका कैमरा मॉड्यूल। वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, उभर के आता है, क्योंकि कंट्रास्ट कलर दिया है इसमें इन्होंने। और अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इन्होंने सेरामिक गार्ड करके अपना खुद का एक डिस्प्ले प्रोटेक्शन लगाया है। हालांकि कितना मजबूत है, गोरिल्ला ग्लास से कंपेयर किया जाए तो ये तो सब पता चलेगा जब वो फोन गिरेगा या गिराया जाएगा। ऐसे तो बताना मुश्किल है। हालांकि क्लेम कंपनी का ये है कि ये गोरिल्ला ग्लास से भी ज्यादा बेहतर प्रोटेक्शन देगा। डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो 6.82 इंच का LTPO 4.1 वर्जन का डिस्प्ले दिया गया है। ये काफ़ी इम्प्रूव डिस्प्ले है, क्योंकि जो ये वर्ज़न है लेटेस्ट वर्ज़न है और इसमें आपको ज़्यादा अच्छा और जो मीडिया स्ट्रीमिंग करने वाले जो लोग हैं ना, उनको काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्ट्रीमिंग बहुत ही बेहतरीन होगी। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिलेगी, तो अच्छा ब्राइट डिस्प्ले है और सनलाइट वगैरह में आप लेके जाएँगे तो कोई आपको इश्यू नहीं महसूस होगा। अच्छे से आप तेज रोशनी में भी बैठकर मीडिया स्ट्रीमिंग का मज़ा ले सकते हैं। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो कॉमन चीज़ हो गई है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन मिलेगा। डॉल्बी विज़न का सपोर्ट है, तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आप देखते हैं ऑनलाइन, वो सारे ही कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। मीडिया स्ट्रीमिंग में आपको कोई किसी तरह का कोई निराशा नहीं होगी, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। डिस्प्ले के बाद बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही दमदार प्रोसेसर है ये। LPDDR5X की रैम आपको मिलेगी और जो स्टोरेज टाइप है UFS 4.0, सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा।
Adreno 830 का जीपीयू पड़ा हुआ है, तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसमें ज़बरदस्त गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वगैरह हो गए, काफ़ी प्रोसेसर को ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन गेम्स को खेलने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आपको आएगा, क्योंकि कोई लैग वगैरह नहीं मिलेगा और जो ग्राफ़िक्स हैं वो बहुत ही साफ़ ग्राफ़िक्स मिलेंगे, बहुत उभर के आपको ग्राफ़िक्स निकल के आएँगे। कैमरे की बात करें तो 50-50-50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और इतना प्रीमियम और महँगा फ़ोन होने के बावजूद इन्होंने 50 मेगापिक्सल का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, थोड़ा-सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा इस प्रोसेसर के सामने कुछ नहीं है। इसमें अच्छा कैमरा और इम्प्रूव्ड कैमरा दे सकते थे। हालाँकि जो इसमें कैमरे दिए गए हैं, उससे आपको पिक्चर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी वीडियो आप शूट करेंगे, जो आप इमेज निकालेंगे, वो स्नैपड्रैगन से प्रोसेस होकर आएँगी 8 एलीट के साथ। तो उस ज़बरदस्त प्रोसेसर के बाद जब इमेज निकल के आएगी तो आपको कुछ सोचना नहीं है, वो अच्छे से ही निकल के आएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कैमरे में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। कैमरे में लेज़र फ़ोकस है और हैज़लब्लेड का कलर कैलिब्रेशन इसमें दिया गया है। तो जब आप इससे जो वीडियो वगैरह शूट करेंगे तो उसमें जो आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। दूसरे अगर आप किसी इसी रेंज के दूसरे फ़ोन से अगर आप वीडियो शूट करेंगे तो आप साफ़ आपको पता चलेगा कि जो कलर का डिस्टिंक्शन है, कलर सेपरेशन है, वो ज़्यादा बेहतर है इसमें। इन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू और प्रोसेसिंग के थ्रू इस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कैमरा थोड़ा-सा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन इन्होंने बाकी चीज़ों पर वर्क करके इसको इम्प्रूव कर दिया है। 8K 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं, डॉल्बी विज़न का सपोर्ट है, एचडीआर का सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें बेहतरीन है इसमें और क्योंकि प्रोसेसर इसका टॉप नॉच है, नंबर 1 पर प्रोसेसर है, तो जो कुछ भी प्रोसेस होकर आएगा, वो बिल्कुल टॉप नॉच ही आएगा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो 4K का सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरे में भी मिलेगा और पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी निकल के मिलेगी। स्पीकर्स जो हैं स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और यहाँ पर स्पीकर्स को ऐसे ट्यून किया गया है, थोड़ा बेस ज़्यादा है। जब आप इसमें कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनेंगे तो आपको बेस महसूस होगा। जो इसका प्रीवियस वर्ज़न था OnePlus 12 उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें बेस को बढ़ाया गया है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑक्सीजन ओएस दिया गया है, एंड्रॉयड 15 पर वर्क करता है और लगभग 4 साल के आपको एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, 6 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो अ, अच्छा टाइम है, 6 साल तक आप इस फ़ोन को बिना किसी परेशानी के आराम से चला सकते हैं और एंड्रॉयड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्ज़न है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेटेस्ट एंड्रॉयड है, सारी चीज़ें अच्छी होने के साथ-साथ आपको जो आउटपुट निकल के आएगा ना, वो आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई करेगा। जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। एआई के फीचर्स दिए गए हैं, जैसे सर्कल टू सर्च दिया गया है, एआई जेमिनी दिया गया है, एआई राइटर दिया गया है, एआई के फीचर्स भी दिए गए हैं और एआई के बिना आप किसी फ़ोन को आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। एआई के सारे फीचर्स हर कंपनी जो है अपने फ़ोन में कुछ न कुछ इम्प्रूव करके दे ही रही है, ताकि उसका जो फ़ोन है वो मार्केट में थोड़ा-सा अलग दिखाई दे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो एआई के फीचर्स आपको हर फ़ोन में मिलेंगे, हर लेटेस्ट फ़ोन में मिलेंगे और ये तो प्रीमियम फ़ोन है, तो इसमें तो आपको सारे फीचर्स मिले ही जाएँगे आपको। जैसा मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर पर काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, जो इसका एनिमेशन और ट्रांज़िशन है वो बहुत ही सुंदर है। जब आप ऐप ओपन करेंगे या ड्रॉअर ओपन करेंगे, सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो जो ट्रांज़िशन है वो काफ़ी स्मूथ है। आपको बिल्कुल लैग नहीं महसूस होगा, बिल्कुल आपको स्लो नहीं महसूस होगा। वाई-फाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, एनएफसी का सपोर्ट है, आईआर ब्लास्टर नहीं है इसमें और इसमें खास चीज़ दी गई है वो है अलर्ट स्लाइडर। ये क्या होता है कि आप एक स्लाइडर साइड में आपको मिला हुआ है और आपके पॉकेट में अगर फ़ोन है और आप उसको मान लीजिए साइलेंट करना भूल गए, तो स्लाइडर आपने हाथ जेब में डाला और स्लाइडर उसको ऑफ कर दिया, तो आपका फ़ोन साइलेंट पे चला गया। इस स्लाइडर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप इसमें अलॉट करेंगे, उस चीज़ को ये कंट्रोल करेगा। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको जैसे ही आप फिंगर लगाएँगे और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको,
जो इन्होंने प्लेस दिया है ना फिंगरप्रिंट स्कैनर का, वो बहुत सही दिया है। जनरली क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादातर मोबाइल्स में नीचे की तरफ होते हैं, तो वन हैंड अगर एक हाथ में लेकर आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वो नीचे बिल्कुल आपको करना पड़ता है इस तरह से। तो इन्होंने जो उसकी प्लेसिंग दी है थोड़ा-सा मिड की तरफ दी है, तो आप मोबाइल को पकड़े-पकड़े आपने ऐसे उँगली लगाई और खट से वो ओपन हो जाएगा, बहुत फास्ट है। इस फ़ोन में आपको IP68 और 69 की रेटिंग मिली हुई है, तो फ़ोन पानी में गिर-विर जाए तो कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा-सा पानी-वानी पड़ जाए तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपनी तरफ से हर तरह का प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये आपको 70,000 के आस-पास मिलेगा फ़ोन और बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है, तो सारी चीज़ें भी प्रीमियम दी गई हैं। थोड़ा-सा कैमरे के मामले में ज़रूर मुझे लग रहा है, लेकिन आउटपुट अच्छा मिल रहा है इसलिए उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप अगर ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बारीकी से देखिए और पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।